और एक शमी भाई का भी जो आपने बनाया वो भी दिखा दीजिएगा। शमी भाई काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं और उनके दिल से बड़ी एक पुकार निकली है कि ओ पालन हारे निर्गुणा ना रे, वो तो कह रहे तोहरे बिन अब मारा कौनो नहीं, कोई बचा ही नहीं है जो उनका हो, सिर्फ पालन हारे के पास ही वो ढूंढ रहे हैं। शमी भाई बड़े गुस्से में नजर आए और उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि आई ओनली हैव वन ड्रीम लेफ्ट, दैट इज टू प्ले द ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। मुझे मतलब एक ही अब मेरी एक ख्वाहिश रह गई है कि 27 वर्ल्ड कप खेलूं और जीतूं, ठीक है। दैट इज टू विन द ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है। I want to be part of that team and perform that wins the ODI World Cup and brings it home. We were very close in 2023, obviously final khele. We had a gut feeling, but we also had a fear that we were winning non-stop and it was the knockout stage. There was some fear, but the enthusiasm and belief of the fans motivated us. This was a dream that could have been fulfilled. बट मे बी इट वॉज नॉट इन माई लक, मेरी किस्मत में नहीं था तो वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन बड़ा मतलब वो हमें लग रहा था कि यार एक मैच हम हारे नहीं है, वो डर था, और वो डर था कि कहीं ये ना हो जाए कि फाइनल में ना हार जाए। लेकिन हाँ, हमें कॉन्फिडेंस भी था फैंस की वजह से। लेकिन इन्होंने और क्या बोला है वो दिखाया, जहाँ पे गुस्सा बड़े हुए हैं उन्होंने बोला कि पता नहीं, ये देखिए ये क्या बोला है शमी ने कि उनको सिलेक्ट क्यों नहीं करा जाता। इफ समवन हैज अ प्रॉब्लम, अगर मुझसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भैया मुझे बता दो। अगर ऐसा है कि उनकी लाइफ बेहतर होती है मेरे रिटायरमेंट लेने से तो मुझे बता दो कि मैं किसकी जिंदगी के बीच में पत्थर बन के बैठा हूं। टेल मी हुज लाइफ आई हैव बिकम अ रॉक इन दैट यू वांट मी टू रिटायर। मैं किसकी किस्मत में पत्थर बन के बैठा हूं कि तुम चाहते हो कि मेरे को रिटायर करा दो। द डे आई गेट बोर्ड आई विल लीव। जब मैं बोर हो जाऊंगा मैं खुद ही छोड़ दूंगा। यू डोंट पिक मी, मेरे को आप पिक नहीं करते, मेरे को सिलेक्ट नहीं करते, बट आई विल कीप वर्किंग हार्ड। लेकिन मैं मेहनत करता रहूंगा। तुम मुझे पिक नहीं करते इंटरनेशनल में तो मैं डोमेस्टिक खेलूंगा। आई विल कीप प्लेइंग समवेयर और दी अदर। मैं कहीं ना कहीं खेलता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा जब तक कि आप मुझे पिक करने पे मजबूर नहीं हो जाते। एक तरीके से यही मतलब है कि कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं पिक कर रहे ना, मुझे खेलना है, मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, अपनी तैयारी करते रहूंगा। इतने बड़े प्लेयर का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बाय द वे कि आप बार बार एक तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई जानबूझ के पर्सनल दुश्मनी ही बोल लीजिए या पर्सनल कोई इनके साथ स्कोर सेटल करने के लिए बोल लीजिए, उसकी वजह से इनको नहीं सिलेक्ट कर रहा। ये बड़ा क्लियर है पूरा जो इन्होंने बोला है, उससे बड़ी क्लियर बात है ये कि कोई पर्सनल हो रहा है इनके साथ और किसी को इनके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इनकी सिलेक्शन नहीं हो रही है। तो पहली लाइन सुनिए ना, इफ समवन हैज अ प्रॉब्लम टेल मी। इट इज लाइक कि मेरे को ना सिलेक्ट करने से या मेरे को रिटायर करने से उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, सीधा बोल रहे हैं मोहम्मद शमी। सो यू डोंट पिक मी इन इंटरनेशनल, आई विल प्ले डोमेस्टिक, आई विल कीप प्लेइंग समवेयर और दी अदर। You have to make these decisions when you start feeling bored. That is not the time for me right now. देखिए बीच में इंजर्ड भी रहे, ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया था, बट इंजर्ड भी थे। इनफैक्ट जब चैंपियंस ट्रॉफी भी इनको लेके गए तो फुल्ली फिट नहीं लग रहे थे, थोड़ा बहुत लग रहा था कि इश्यूज आ रहे हैं। इनफैक्ट आईपीएल भी बहुत ठंडा, थोड़ा नहीं बहुत ही ठंडा गया था, बहुत शमी के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे था, बच गए थे, वरना जोफ्रा आर्चर का भी रिकॉर्ड तोड़ देते उसी आईपीएल के अंदर फॉर द हाईएस्ट इकोनॉमी रेट फॉर एनी बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। बच गए, 1-2 रन से बच गए थे। तो शमी भाई के गुस्से का क्या आप निकालते हैं यार? मगर शमी भाई के साथ अनफेयर तो हुआ है यार। शामी ने ये मतलब बेसिकली बोलने का मतलब यही था कि वो एशिया कप के लिए भी तैयार थे, मतलब अवेलेबल थे, बिकॉज वो कह रहे थे कि जी अगर मैं दिलीप ट्रॉफी जो कि टेस्ट फॉर्मेट है वहाँ खेलने के लिए तैयार हूँ तो 20 ओवर के लिए तो तैयार ही था। बट प्रॉब्लम ये है ना कि शामी का आईपीएल वो उस लेवल पे नहीं गया जिस वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिस आउट कर गया। लेकिन बात ये भी सही है कि मोहम्मद शामी जितने बड़े बॉलर हैं, जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जितने वर्ल्ड कप्स में उन्होंने इंडिया के लिए अच्छा किया है, 2019 मुझे याद है जहां पे हैट्रिक ले ली थी, 2023 का वर्ल्ड कप तो आपको पता ही है, जब से खेला तब से लगातार विकेट्स निकाली। तो मोहम्मद शामी को भी लगता होगा कहीं ना कहीं यार कि मैंने इतना कुछ किया है, इतनी सर्विसेज दी है, और आज मतलब ऐसा जब वो खुद अवेलेबल बता रहे खुद को और टीम जो है वो कंसीडर भी नहीं करती, तो थोड़ा सा लगता है एक बड़े प्लेयर को तो थोड़ा वो एक दर्द ही झलका है। हालांकि ये था, यही हम जो बात कर रहे थे कि बुरा चला गया था, 9 मैचेस 6 विकेट और वो 12 की इकॉनमी रेट, तो ये थोड़ा सा शामी के अगेंस्ट चला गया। लेकिन फिटनेस नहीं थी यार, फिटनेस नहीं थी। लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि 2027 फिटनेस नहीं का मतलब है मेरे ख्याल इंजरी उस टाइम पे हुई थी या फुली रिकवर नहीं थे, फुली रिकवरी नहीं थी अभी, बिकॉज़ जिस तरीके से बॉलिंग कराई थी उससे पता चलता था कि दिस इज नॉट मोहम्मद शमी's बेस्ट। वो तो बिल्कुल नहीं। और अभी क्योंकि दिलीप ट्रॉफी या बाकी टूर्नामेंट जो कि खुद ही कह रहे हैं कि डोमेस्टिक खेलता रहूंगा, तो बिल्कुल आप परफॉर्मेंस करेंगे तो 100% मोहम्मद शमी जैसा बॉलर बाहर नहीं होगा अगर वो लगातार अच्छा करेगा। ओडीआईज में भी आप देखो, चैंपियंस ट्रॉफी में भी गए थे मोहम्मद शामी,
थोड़ा सा ना वहां भी रिदम मिस आउट लग रहा था, बीच बीच में लग नहीं रहा था कि मोहम्मद शामी पूरी तरीके से रिकवर किया है। लेकिन उन्होंने अगर बोला है कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप उनका सपना है, तो छोड़ेंगे तो नहीं, करें।